Good morning, students of class 6. Today, again, welcome to you for a chapter of civics, which was the chapter 5. In the previous video of this chapter, we have learned about the functioning of Gram Sabha. But today, we have learned about the two topics. We cover two topics today. First is the Gram Panchayat, and the second thing is the three level of Panchayat. So, first of all, we understand what is the meaning of the Gram Panchayat. The Gram Panchayat meets regularly, and one of its main tasks is to implement development programs for ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट के स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो ग्राम पंचायत होती है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ग्राम सभा पंचायत में मिलकर काम करती है और वहाँ पे जो वार्ड मेंबर्स होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो सभी गांव की फैसिलिटीज़ के लिए, सुविधाओं के लिए अपने लिए प्लान्स करते हैं और बजट का निर्माण करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। एंड द स्टूडेंट ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है कि जो पंचायत क्या होती है कि इट इज़ अ ऑफिस इन द रूरल एरिया। एक ऑफिस होता है जहाँ पे पंच और सरपंच मिलकर काम करते हैं और समय समय पर नियमित रूप से वहाँ पे बैठकें होती है, मीटिंग्स होती है, जो कि किस लिए होती है, ताकि गांव के जो डेवलपमेंट्स होते हैं उन्हें किस प्रकार से पूरा किया जा सके, कैसे गांव में सुविधाओं का निर्माण किया जा सके, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन वहीं पर होता है। As you have seen, the work of the ग्राम पंचायत has to be approved by the ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत में जो भी काम किए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो सब काम किससे कौन अप्रूव करता है? जो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं वो सभी वहाँ पे इसे अप्रूव करते हैं। इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ग्राम सभा होती है, मतलब कि वो लोग क्या करती है, कुछ कमिटीज़ फॉर्म करती है, किसके लिए? ताकि गांव में और अच्छे से कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट किया जाए। दिस कमिटी इंक्लूड सम मेंबर ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। और इसके लिए कभी कभी वो क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ नई मीटिंग्स की जाती है, नए ग्रुप्स बनाए जाते हैं और वो सभी ग्रुप्स मिलकर अंदर, जिसके अंदर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा एंड द पीपल ऑफ द ग्राम पंचायत दे वर्क टुगेदर और अपने टास्क को, अपने ज़रूरी टास्क को पूरा करते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट वाज द वर्किंग ऑफ द कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ ए ग्राम पंचायत। कि हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत का काम क्या क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग। इन द प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी टेल यू कि ग्राम सभा में तो मीटिंग होती है जिसमें पंच और सेक्रेटरी होता है। दे ऑल आर मीटिंग रेगुलरली एंड दे डिस्कस अबाउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ विलेज एंड मैनी मोर थिंग्स। बट नाउ वी हैव टू सी कि ग्राम पंचायत में काम क्या क्या किए जाते हैं, मतलब किन किन चीज़ों को लेकर वो डिस्कशन करते हैं। टुडे वी हैव लर्न अबाउट इट। द ग्राम पंचायत हैज़ द फॉलोइंग मेन फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत के बहुत सारे काम होते हैं। सो लेट्स सी इट लुक आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स। सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है कि गांव के अंदर जो छोटे छोटे विलेजेस हैं उनके अंदर सबसे पहले वाटर सोर्सेज के, गांव के लोगों को पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए इसकी प्रबंध करना किसकी जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत की। रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कि ग्राम पंचायत क्या क्या वर्क करते हैं, वो सड़कें, नालियाँ, स्कूल, ड्रेनेज, इन सब के लिए बहुत सारे वर्क करते हैं। सेकेंड पॉइंट, लिवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। उसके अलावा वो जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब आसपास जो बिल्डिंग्स होती है उन पे वो टैक्सेस लगाते हैं लोकल मार्केटिंग पे और उससे उनकी इनकम भी होती है। इट इम्पोजेस एंड कलेक्ट लोकल टैक्सेस एंड आफ्टर दैट इट इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। और उसके अलावा आप देखिए कि ग्राम पंचायत जो ग्राम में जो रहने वाले अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उन्हें रोज़गार दिलाने का भी काम करते हैं। जैसे हमारी कंट्री में मनरेगा वाले जो वर्क होते हैं वहाँ पे बहुत सारे काम ये सब किसके अंडर किए जाते हैं? ग्राम पंचायत के अंडर किए जाते हैं। ये तो देखिए वर्किंग हो गई है, लेकिन हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत कि पंचायत के पास सोर्स कहाँ से आते हैं, मतलब कि पैसा कहाँ से आता है इन सब कामों को पूरा करने के लिए। तो हम देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस, मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। कभी कभी ग्राम पंचायत क्या करती है, अपनी तरफ से बिल्डिंग्स बना देती है और कुछ दुकानें बना देती है और जिसे गांव में रहने वाले लोगों को एज ऑन रेंट दे देती है। उनसे जो रेंट उन्हें मिलता है और जो मार्केट प्लेसेस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसका वो यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके वो गाँव में बहुत सारी लाइक हमारी जो सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ हैं एंड हमें हेल्थ सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट स्कीम फाइंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। और कभी कभी
कि गवर्नमेंट के जितने भी जो सरकारी विभाग द्वारा जो भी योजनाएं होती है उनकी जो राशि होती है जो कि किससे मिलती है उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनके पास जो अमाउंट आता है जो जिला पंचायत या जनपद के द्वारा दी जाती है उस अमाउंट का यूज़ भी वो गांव के विकास के लिए करते हैं। आफ्टर दैट डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्कर्स, और उसके अलावा जो लोग होते हैं जो कि चैरिटीज़ करते हैं, चैरिटीज़ में भी उन्हें जो डोनेशन मिलता है उसका यूज़ भी वो इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। तो हमने देखा कि ग्राम पंचायत कितनी इंपॉर्टेंट जगह है कि यहाँ पे बहुत सारे काम किए जाते हैं एंड दे ऑल आर द वर्क डूइंग ओनली फॉर द बेनिफिट्स फॉर, कि जितने भी वर्क होते हैं वो किसके बेनिफिट के लिए किए जाते हैं, द पीपल ऑफ रूरल एरियाज दोज आर लिव देयर। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने एट द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो बताया था कि आज हम 2 टॉपिक्स कवर अप करेंगे। फर्स्ट इज द ग्राम पंचायत विच इज़ आई ऑलरेडी क्लियर यू। नाउ वी कम ऑन द अनदर टॉपिक विच इज़ द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। अब हम देखेंगे कि जो पंचायत होती है वो कितने लेवल्स पे होती है और हम उसे क्या बोलते हैं। सो फर्स्ट इज दैट आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन इन ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज यू कैन अंडरस्टैंड पंचायती राज सिस्टम इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा कैसी जगह है कि जहाँ पे लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के बाद खुद भी वहाँ पे मेक श्योर होने के लिए जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। द पंचायती राज सिस्टम इज़ अ फर्स्ट टायर ऑफ द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द स्टूडेंट। अभी हम देखेंगे जो पंचायती राज होता है वो क्या है, फर्स्ट टायर ऑफ द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी यही है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र मतलब लोगों की सरकार, और हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट फॉलो होती है, जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, जो गवर्नमेंट रन है वो कौन सा फॉर्म है गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यू नो दैट द पंचायती राज सिस्टम इज़ अ फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ द democratic government. The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is a member of the Gram Sabha who elected them. And student जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब ग्राम पंचायत जो होती है जो भी काम करती है वहाँ जो भी ऑफिसर्स या लोग होते हैं जो पंच होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्राम सभा। क्योंकि ग्राम सभा में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, गाँव के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ के वार्ड मेंबर्स करते हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ विलेज की, जिन्होंने किसके बारे में बात की होती है, विलेज से रिलेटेड बातें की होती है, तो उन सब के लिए वो आंसरेबल होती है और उसके लिए उन्हें बहुत ही अपने काम को बहुत ही निष्ठापूर्ण और अच्छे से करना होता है। आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड दैम। यू नो दिस आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल्स। जैसे हमने पढ़ा कि फर्स्ट लेवल इज़ अ पंचायती राज, अब हम देखेंगे कि बाकी के जो 2 लेवल्स हैं वो कौन से हैं। यू नो कि मैंने आपको पहले भी बताया है एंड जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो यू हैव रीड दैट, आप पाएंगे कि हमारी इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है विच आर द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। बट कि जबकि लोकल गवर्नमेंट होती है उसको भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो विच आर द अब हम देखेंगे जो 2 पार्ट्स हैं वो कौन से। वन इज़ द ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत और पंचायत समिति। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। Above the पंचायत समिति is a district पंचायत और the जिला परिषद। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो जनपद है, जनपद में क्या होता है, एक और एक से ज़्यादा जो छोटे मोटे गांव होते हैं उनकी पंचायत की जाती है। और जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो जिला परिषद होता है वो किसके लिए काम करता है, पूरे एक जिले के लिए, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। राइट द हेल्प ऑफ पंचायत समिति विद all the regulates from money distribution among all the ग्राम पंचायत। और उसके पास जो भी अमाउंट होता है या जो भी फंड्स होते हैं उसका यूज़ वो एक डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हर छोटी छोटी ग्राम पंचायत जो होती है या ग्राम सभा होती है उन तक उस अमाउंट को पहुंचाना होता है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ऑन लॉ विद रिगार्ड टू द पंचायत। और ये सब काम किस गाइडलाइन के तहत किया जाता है कि हमारी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी इंडिया का जो संविधान है उसमें जो भी नियम कानून कायदे जो भी लॉज लिखे गए उन्हीं के अनुरूप इन कामों को किया जाता है। दिस आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू द पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। तो आई थिंक स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड अगेन यू रीड द एंड अगेन यू वॉच फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर अगेन। थैंक यू ऑल।